सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ। सहृदयी प्रकरण 6 साधु અને સાધુતા, પેજ નંબર 122. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 4માં કહ્યું છે કે જેને ભગવાનનો મહિમા સમજાય છે તેને રાજ્ય હોય અથવા ભીખ માગી ખાય તે બે સમવર્તે. जिसे भगवान की महिमा हो, मतलब भगवान की कर्तुम अकर्तुम शक्ति का ख्याल हो, हाँ, उसे फिर राज्य मिला हो, समझिए भगवान के आशीर्वाद से मिला. भले अपने को लगता हो कि मेरी काबिलियत के कारण, मेरी होशियारी देख के मिला, लेकिन एक्चुअली तो प्रभु की कृपा है, प्रभु के आशीर्वाद से मिला है. ये इस बात की इसके जीव में दृढ़ता होगी और तब वो फिर वो राज्य उसे गुदगुदी नहीं कराएगा, वो उसमें रास्ता नहीं रहेगा, उसमें गरूर में नहीं रहेगा, उसका घमंड नहीं आएगा, कहो मैं तो राजा हो गया. वो ऐसा ही प्रभु को समर्पित रहेगा, सबमिसिव रहेगा. हाँ, इसे जहाँ भी लगे कि प्रभु की मर्जी नहीं है, वो उस दिशा में कदम नहीं उठाएगा. અને બાળક સ્ત્રી અને 16 વર્ષની સ્ત્રી કે 80 વર્ષની સ્ત્રી, उससे छोटी लड़की, युवा स्त्री या बुढ़िया, तीनों के प्रति एक सरीखा अनाकर्षण रहेगा. उसके अंदर वो खींचा नहीं जाएगा. हाँ, कि ये बाल, यौवन और वृद्धावस्था वो प्रभु की देन है. आज भले हम युवा लगते हैं, समझो, पर सबसे सच्ची बात तो वो है कि वो 10 साल की आयु होती है. અને જે જે સંસારમાં સારું નરસું પદાર્થ હોય इसे कभी ऐसा नहीं लगता कि यह अच्छा है, यह बुरा है, क्योंकि जानते हैं कि प्रभु का सर्जन है, आज है कल खत्म भी हो जाएगा. તેમાં પતંગિયાની પેઠે અંજાઈ જાય નહીં. हाँ, तितली की तरह वो आँख के अंदर या होम नहीं हो जाएगा, खींचा नहीं जाएगा. तितली आँख के अंदर खींची जाती है लेकिन आखिर खाक हो जाती है. ऐसा अपना जीवन ऐसी क्षुद्र और क्षुल्लक वृत्तियों के पीछे बर्बाद नहीं करेगा. वो तो प्रभु के अंदर ही निमग्न ज़्यादा रहेगा, उसकी कोशिश करेगा. અને ભગવાન વિના બીજા કોઈ પદાર્થમાં લોભાય નહીં. उसको भगवान की मूर्ति जो लुभावने लगी है, उससे आगे कोई सौंदर्य के पीछे वो खींचा नहीं जाएगा. उसको यही रहेगा कि ओहो रसगन मूर्ति, सारे रस एक साथ प्रभु की मूर्ति में से मिलते हैं, उसका उसको अनुभव हो जाता है. એક ભગવાનની મૂર્તિમાં જ લોભાય. वो
अगर लुभा जाता है तो एक भगवान की मूर्ति, मतलब ऐसे संत जिन्होंने भगवान रखे हुए हैं, इनमें ही खींचा जाएगा। એવી રીતે જે વર્તતો હોય તે ભક્ત ગમે તેવા મોટા વિષય હોય તેમાં બંધાય નહીં. ऐसा भगत चाहे कैसा ही आकर्षक विषय हो, वो उसमें डूबा नहीं रहेगा, बंधा नहीं रहेगा। અને જો એવા મર્મ ન સમજ્યો હોય, ये रहस्य, ये मकसद, ये सीक्रेट नहीं समझा होगा, ये मर्म नहीं जाना होगा, તો ફાટી લંગોટી તથા તુંબડી તેમાંથી પણ મનને ઉખેડવું મહા મુશ્કેલ છે. मानो क्षुल्लक विषय के अंदर से भी मन को पीछे हट करवा लेना, बांधने छोड़ देना, मन को खींच लेना वापस बड़ा मुश्किल हो जाए. આ પ્રકારની ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ ભાવના રહિતના महाराज ત્યાગી ने इसको उत्कृष्ट त्याग भावना, हाँ, बाकी पंच विषय के अंदर मन गया हुआ हो, हाँ, रमन हुआ हो, अपने आप नहीं निकल सकता जब तक वहाँ से कोई ठोकर ना मिले. આ પ્રકારના ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ ભાવના રહિતના ત્યાગી કે ગૃહી ભક્તને મહારાજે ऐसा त्याग जिसके अंदर हो, हाँ, ऐसे त्याग की भावना जिसके अंदर हो, हाँ, वो ग्रही हो या त्यागी हो, श्रेष्ठ है. આ પ્રકારની ઉત્કૃષ્ટ ત્યાગ ભાવના રહિત ત્યાગી કે ગૃહી ભક્તને મહારાજે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 38ના વચનામૃતમાં પ્રાકૃત સ્થૂળ બુદ્ધિવાળો કહ્યો છે. बुद्धि वाला मानो ये पदार्थ अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ऐसी जिसको गिनती रहती हो वो प्राकृत बुद्धि वाला है. हाँ, दैवी बुद्धि से प्रभु का ही हर एक में दर्शन करके उसी के लिए ही खेवना रखता रहे, वो सच्चा प्रभु का रसिया. हम कहते हैं प्रभु का रसिया बना दो बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ. સહૃદય પ્રકરણ 6 સાધુ અને સાધુતા, પેજ નંબર 123. મહારાજે સાચા ત્યાગીના લક્ષણ અંગે જણાવ્યું છે. महाराज ने सच्चे त्यागी कौन, हाँ, गिरवे कपड़े पहन के बैठ गया, मुंडन करा के बैठ गया, दाढ़ी मूछ बढ़ा के बैठ गया, कटवा के बैठ गया, मतलब साधु के लिबास लेके बैठा, वो साधु है ऐसा नहीं समझना. हाँ, जैसे स्वामी जी कहते हैं भगवे भगवे भगवान नहीं है, वैसे ऐसे ड्रेस में भी सच्चे साधु नहीं है सब. कोई ढोंगी भी होते, ढोंगी ना हो तो खाली शिष्टाचारी भी होते. हाँ. કે સાચા સાધુ કોને કહીએ? हाँ, फिर पूछा है कि सच्चे साधु कौन, किसको समझे कि ये सच्चा साधु. તો જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો તેનો मतलब कहने का कि जिसका एक बार त्याग कर दिया
हाँ, उसमें फिर अपना मन जाएगा नहीं कि नहीं 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 वापस ले आऊँ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देता है, इलस्ट्रेशन। જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો તેનો પાછો કોઈ દિવસ મનમાં સંકલ્પ મનમાં પણ ન સંકલ્પ થાય. नहीं થાય कि जो छूट गया वो दोबारा चख लूँ। हाँ, જેમ વિષ્ટાનો ત્યાગ કર્યો છે जैसे टॉयलेट जाके आते हैं, मल छोड़ देते हैं। हाँ, તેનો પાછો સંકલ્પ પણ થતો નથી. हाँ, उसे देखते भी नहीं है। कभी मन करता है कि चलो देखे कि आज टॉयलेट अच्छा आया नहीं आया, हार्ड आया मुलायम आया, जैसा भी आया होगा फ्लश करके वापस आ जाते हैं। इंटरेस्टिंगली नहीं देखते, स्क्रूटिनाइज करने, डॉक्टर को बताने, वो बात अलग है। તેમ સંકલ્પ પણ ન થાય. इसी तरह सच्चा त्यागी हो, उसने जो संसार का सुख छोड़ दिया, जगत का सुख छोड़ दिया, उसे भोगने का फिर से विचार नहीं आएगा। અને જે ગૃહસ્થ હરિભક્ત હોય हाँ, અને જે ગ્રહસ્થ હરિભક્ત હોય हाँ, वो गृहस्थ हरिभक्त भी हो। તે તો જે જનક રાજાએ કહ્યું જે આ મારી મિથિલા નગરી બળે છે हाँ, जनक राजा ने कहा था कि ये मिथिला नगरी जलती है, मेरे को कोई स्पंदन नहीं है। क्यों? कि मेरा जो भी कुछ है प्रभु को अर्पित हुआ है, वो जो कर देवे। ऐसा काका जी को मैंने सुना था कपोलवाड़ी के अंदर। हाँ, कि अखबार में सुबह ही आया था, हाँ, कि डायरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज अरेस्टेड। फिर वो जमानत पे छूट के आए थे। हाँ, हम तो मानो ऐसा हुआ हो तो सत्संग में उस दिन तो जाएंगे ही नहीं। काका जी तो वही मस्ती में जैसे रोज आते थे, हमने भी देखा। हाँ, मुझे तो एक बार विचार भी आया, एक कमाल के नफरत जैसे लोग हैं एग्रो इंडस्ट्रीज वाले। हाँ, तनिक भी फेस पे शिकवा मायूसी कुछ नहीं है। हाँ, मैं सोच ही रहा था, हाँ, बापा ने तो एज यूजुअल जैसे काका जी आते और बोलते दादू भाई चैतन्य भूमिका नहीं बातों करो। हाँ, मानो चैतन्य स्वरूप महाराज जो मिले उसके महिमा की बातें करो। हाँ, हम भी विचार में थे काका जी क्या बोलेंगे। हाँ, काका जी ने ये सेंटेंस कहा था कि जनक की मिथिला जल जाने की बात तो आपने सुनी होगी। एग्जैक्ट यही बातें थी। मेरी तो मिथिला जल भी रही है, लेकिन मुझे भरोसा है मुझे मिले प्रभु मेरा अहित नहीं होने देंगे। तब हुआ कि इनको प्रगट जो प्रभु मिले हैं उसकी सत्ता सामर्थ्य ऐश्वर्य प्रताप की खुमारी है। हाँ, જનક રાજાએ કહ્યું જે આ મારી મિથિલા નગરી બળે છે પણ તેમાં મારું કાંઈ બળતું નથી. मेरा कुछ नहीं बोलता, मेरा तो प्रभु को दे दिया है। એમ સમજે हाँ, यूँ समझता है। हाँ,
ને ઘરમાં રહેતો હોય તે ગ્રહસ્થ હરિભક્ત ખરો કહેવાય. ऐसी समझदारी से घर में हान होवे वृद्धि होवे सब प्रभु का है. केयरफुल नहीं रहना नहीं ऐसा नहीं, हाँ संभालना नहीं ऐसा नहीं, सब कुछ करते हुए भी हाँ सब कुछ प्रभु छीन ले, हाँ या लोग को द्वारा छीनवा ले, उसकी ग्लानि ना हो जाए, कुछ ज़्यादा मिल जावे उसका हरख भी ना हो. અને એવી રીતનો જે ત્યાગી ન હોય, ऐसा मन से त्यागी ना हो, ढोंगबाजी न करता हो, ને એવી રીતનો ગ્રહસ્થ ન હોય, ऐसा ग्रस्त भी भले ना हो, તે તો પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય. वो प्राकृत भक्त है, प्रकृति के अधीन, प्रकृति के वश में जकड़ा हुआ भक्त बोला जाए. बस. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी